हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पूर्णांक के 12% और अगले पूर्णांक के 20% 20% का गुणनफल 61.2 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम देखिए, द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है हमारा। तो हमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप याद होना चाहिए। ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसे हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि की सहायता से हम इसको हल करने वाले हैं। अन्य दो विधियां और होती हैं, जैसे द्विघाती सूत्र की सहायता से भी हल कर सकते हैं या फिर पूर्ण बना के भी आप इसे हल कर सकते हैं। अब देखिए, हमें जो पूर्णांक ज्ञात करना है उसको हम यहाँ से हल करना आरंभ करते हैं। तो मैं इस बात को लिख देता हूं कि माना 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 अभिष्ट पूर्णांक पूर्णांक एक्स है। तब तब प्रश्नानुसार तब प्रश्नानुसार ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो आप। प्रश्नानुसार के पहले इस बात को भी लिख सकते हो कि अभिष्ट पूर्णांक एक्स है। तब अगला पूर्णांक तब अगला पूर्णांक कितना होगा? एक्स प्लस एक होगा। एक्स प्लस एक होगा। ठीक है ना, ये लाइन भी जम गई हमारी। तो यहाँ से प्रश्नानुसार अब हम लिख सकते हैं। देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया है कि पूर्णांक का 12%, अर्थात एक्स का 12%, अगले पूर्णांक का 20% और दोनों का गुणनफल है। गुणा अगला पूर्णांक कितना है? अगला पूर्णांक है एक्स प्लस एक और इसका भी कितना? 20%। इसका 20% किसके बराबर है? ये बराबर है 61.2 के बराबर है। यही प्रश्न में कहा गया है। इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स गुणा 12/100। ये हो जाएगा हमारे पास। और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा एक्स प्लस एक और ये आ जाएगा हमारे पास 20% है, अर्थात 20/100। तो ये हो गया 20/100 बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 61.2। अब हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हो गया 12x और बटे में कितना हो गया? 100 गुणा ये हो गया एक्स प्लस एक और बटा 20 के बारे से ये कितनी बार कट जाएगा? ये कट जाएगा 5 बार। और ये हो गया 61.2। अब हम क्या करते हैं कि इसे इधर ले जाके गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इसको गुणा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ इसको। देखो, इस प्रकार से तो हम इसे इधर लाके हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स और एक्स प्लस एक को तो यहीं रख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस एक। ये तो वैसे के वैसे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ देखो ये होगा 61.2। तो इसको लिख दूंगा मैं 612/10। ठीक है, गुणा गुणा में देखेंगे तो 12 को तो बटे में ले आएंगे हम, और 5 और 100 को क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे। और बटे में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक है, ये बटे में 12 आ गया आपका। अब आप इसको हल कर सकते हैं। देखो, 12 के पाड़े से अगर आप इसको काटना चाहें तो 12 के पाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा? 12 के पाड़े से ये कट जाएगा 5 बार और 1 बार। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो ये 0 से 0 भी कट जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया एक्स का वर्ग प्लस का एक्स और बराबर 50 × 51। ठीक है, 50 × 51 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 2550 के बराबर। ठीक है, 50 एकम 50 के 0 और फिर ये जुड़ जाएगा, है ना, 250 में 5। आराम से कर सकते हो इसको। तो ये हो गया एक्स का वर्ग प्लस हो गया एक्स और माइनस हो गया 25
50 बराबर 0। अब यहाँ से हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखो, अगर गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया एक्स का वर्ग प्लस ये हो गया 51x माइनस हो गया 50x और माइनस हो गया 25 50 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 51 माइनस 50 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 51 बराबर 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 51 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 50 बराबर 0। दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। तो देखो, ये हो जाएगा x प्लस 51 बराबर 0, या फिर क्या संभव है, x माइनस 50 बराबर 0। ठीक है, ये भी संभव हो सकता है या फिर ये संभव हो सकता है। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा माइनस का 51 और या यहाँ पर आ जाएगा x बराबर कितना 50। तो -51 तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, अमान्य हो जाएगा। तो इसको तो हमने अमान्य कर दिया और x बराबर 50 जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमसे क्या पूछा गया था, देखते हैं, हमसे पूर्णांक पूछा गया था। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, अतः पूर्णांक, अतः अभिष्ट पूर्णांक, अभिष्ट, अतः अभिष्ट पूर्णांक, देखिए अभिष्ट पूर्णांक क्या होगा 50 होगा। और ये हमारे प्रश्न का क्या है, ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।